हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल KTR बायोलॉजी। आज हम थर्ड चैप्टर बात करने वाले हैं। आपका चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। यह आपका चैप्टर थर्ड होगा, ठीक। इसमें हम रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, ह्यूमन यानी मानव जनन के बारे में। तो मानव जनन में आपको पता है कि जनन मतलब रिप्रोडक्शन, जनन मतलब रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कब होता है? दो डिफरेंट टाइप के, मतलब दो अलग अलग सेक्स आपस में इन्वॉल्व होते हैं, यानी एक मेल एक फीमेल, यानी एक नर युग्मक एक मादा युग्मक आपस में फ्यूज करते हैं। आपस में मतलब करने का मतलब क्या, उनके गैमेट्स फ्यूज करके एक नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन अब हम किस बने रहे ह्यूमन में से। अब तक हमने पढ़ा किसमें, फ्लावर्स में, प्लांट्स में कैसे फ्यूजन कर रहे थे मेल और फीमेल गैमेट। अब पढ़ेंगे कि ह्यूमंस यानी मानव कैसे फर्टिलाइजेशन करके नए जीव का फॉर्मेशन करता है। अच्छा, तो इसमें तो पहले जान लीजिए कि जो ह्यूमन होता है, ह्यूमन के केस पर है तो हम ह्यूमन की बात करेंगे। ये कैसे होते हैं? एक लिंगी, यानी इनमें एक ही सेक्स पाया जाएगा, जिन्हें बोलेंगे यूनिसेक्सुअल। अब खुद ही सोचो ना, मेल फीमेल अलग है। मेल में टेस्टी पाया गया, टेस्टिस स्पर्म का फॉर्मेशन, फीमेल में ओवरी पाया था, ओवम का फॉर्मेशन होता है। तो अलग अलग तो हुए ही। ये क्या हुए, आपकी यूनिसेक्सुअल कैरेक्टर में होता है। यही नहीं, अगर आप मेल फीमेल को डिफरेंशिएट करना चाहो तो उसमें भी काफ़ी डिफरेंस है, यानी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म जिसे बोलते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। यानी आपकी बात करें लैंगिक द्विरूपता, लैंगिक द्विरूपता, ठीक है। यानी अगर हम डिफरेंशिएट करें, मेल और फीमेल को अलग से जानने की कोशिश करें तो इनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब मेल के अलग कैरेक्टर, फीमेल का अलग कैरेक्टर, मतलब यानी मेल अपने आप में कुछ नया कैरेक्टर दिखाता है, शो करता है, फीमेल अपने आप में कुछ नया कैरेक्टर शो करती है। अगर यहाँ पर हम मेल की बात करें और इधर फीमेल की बात करें, ठीक। यानी मेल की बात करें, अच्छा, आपने कभी ये देखा है कि स्त्रियों में मोच और दाढ़ी आता है? नहीं, इसका कैरेक्टर है मेल का। यानी पहला ऐसा होगा, मेल में क्या है, मूंछ और दाढ़ी का आना। ठीक, यानी मूंछ दाढ़ी किसमें होता है? मेल में। फीमेल में नहीं होता। सीधी बात है, आपने देखा है कभी फीमेल में मूंछ दाढ़ी आते हुए देखा है? नहीं। अब सबसे बड़ी ध्यान रखना, ह्यूमन आता है मैमल्स में। मैमल्स को किस लिए कहा गया? क्योंकि उसके पास मैमेरी ग्लैंड होता है, दुग्ध ग्रंथि, दूध पैदा करने वाली ग्रंथियां, ठीक है। ग्लैंड, अच्छा एक चीज रखना, ग्लैंड मतलब होता है ग्रंथ। ग्लैंड वर्ड जहां यूज हो जाए, ग्लैंड, ग्लैंड मतलब ग्रंथ, ठीक है। ग्रंथ जहां वर्ड यूज हो जाए उसका मतलब होता है सीक्रीशन करना। सीक्रीशन यानी पैदा करना, कोई भी चीज। अगर कोई भी ग्रैंड है, ग्रंथि है, तो चाहे सेल हो या टिश्यू, या आपकी सेल्स भी हो सकती हैं, टिश्यू भी हो सकती हैं, नो मैटर, कोई बात नहीं। आपकी सेल हो या टिश्यू से कोई मतलब नहीं। इसमें कैपेसिटी होती है टू सिक्रीशन की, मतलब कुछ ना कुछ सिक्रेट करने, पैदा करने की इसमें टेंडेंसी होती है, उन्हें बोलते हैं ग्लैंड। तो मैमेली ग्लैंड में क्या होती है, दूध पैदा करती है। तो मैमेली ग्लैंड में वही आएंगे जो मेमल्स में, उन्हीं को रखा है जिनके पास मेमरी ग्लैंड होगी, मेमरी, ठीक है। मेमरी ग्लैंड मतलब दूध ग्रंथि। तो ह्यूमन में क्या हुआ, मेल में तो दुग्ध ग्रंथि तो होती है, दुग्ध ग्रंथि यानी मेमरी, मेमरी ग्लैंड, ये होती तो है, लेकिन होती क्या, नॉन फंक्शनल, नॉन फंक्शनल, मतलब ये अपना वर्क परफॉर्म नहीं करती, यानी निष्क्रिय होती है। आपने कभी ऐसा देखा है
कि मेल दूध का पैदा कर रहा हो, मेल में दूध निकल रहा हो, तो ये तो गलत बात है ना। दुग्ध ग्रंथि, फीमेल में आपकी दुग्ध ग्रंथि होती तो है, दुग्ध ग्रंथि होती है, मेल में तो होता था, लेकिन इसमें फंक्शनल होती है, वर्क करती हैं, ठीक है, इसमें फंक्शन होती है, सक्रिय होती हैं। फीमेल अपने बच्चों को दूध का सेवन कराती है, तो यानी इसका मतलब है फीमेल में जो आपकी मेमोरी ग्लैंड होती है, मेमोरी ग्लैंड, ये आपकी क्या होती है, फंक्शनल। अच्छा, आपकी जो पिलवस गर्डल होती है, थर्ड की बात करें, फीमेल जो होती है पेल्विस गर्डल, इनमें जो आपका नीचे का भाग होता है पेल्विस गर्डल, ये ज़्यादा फूला हुआ होता है, इसमें फैटी टिश्यू का ज़्यादा डिपोजिशन होता है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा फूला हुआ होता है, जबकि मेल में पेल्विक गर्डल कम फूला होता है, कम फूला होता है, ठीक है, ये कॉमन सेंस है, यहाँ पर पेल्विक गर्डल होगा, ठीक है। और जो आवाज़ की बात करें, अच्छा आपने कभी देखा है मेल की आवाज़ जो होती है हमेशा मोटा होता है, फीमेल की पतली, तो होता क्या है, जो मेल में होता है, मेल में वॉइस जो होती है लो पिच होती है, पिच कम होने से आवाज़ मोटा होता है, यानी आवाज़ मोटा होता है, ठीक। जबकि हम फीमेल की बात करें, इसमें कैसा होता है, हाई पिच होता है, जिससे इनका आवाज़ पतला होता है, आवाज़ पतला होता है, लेकिन मेल में बात करें उनका आवाज़ हमेशा मोटा होता है, ठीक। ये आपके थे मेल और फीमेल के डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर, अलग जो मैं आपको बताया कि ये मेल है और फीमेल है। अच्छा, अब इसके बाद बात करते हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद उसमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं, इन जिन प्रोसेस को हमको पढ़ना है, ठीक है। तो पहला, सबसे पहला ये था जो प्रोसेस हमको पढ़ना है, फर्स्ट आपका है गैमेटोजेनेसिस, क्या आपका है गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस आपने पढ़ रखा है फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर मैंने अच्छे से पढ़ा है, लेकिन वो फ्लावर पढ़े थे, अब हम किस में पढ़ेंगे, मेल पढ़ेंगे, यानी युग्म जनन, मेल और फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, मेल में पढ़ेंगे। अच्छा, गैमेट बन गए, अब बताओ हमको अल्टीमेटली कराना क्या है, बच्चा पैदा करना है, मेन मकसद है कि बच्चा पैदा होना चाहिए, तो उसके पहले क्या गैमेट बनने चाहिए। अच्छा, गैमेट बन गए, मेल बन गए, फीमेल बन गए, और मेल फीमेल गैमेट को एक पास पहुंचना है, तो हमेशा ध्यान रखना, मेल गैमेट क्या होता है, मोटाइल, फीमेल गैमेट ये जो होती है नॉन मोटाइल, नहीं फीमेल गैमेट पार्ट कैपेसिटी नहीं होती है, चल सके, लेकिन मेल गैमेट में मोटाइलिटी होती है, ध्यान रखना हमेशा, यहाँ मैंने लिख दे रहा हूँ, मेल गैमेट आपका कैसा होता है, मोटाइल, जबकि फीमेल गैमेट आपकी नॉन मोटाइल होगी, ठीक। मेल गैमेट यानी नर युग्मक, फीमेल गैमेट मादा युग्मक। अच्छा, गैमेटोजेनेसिस हो गए, अब गैमेट को हमको ट्रांसफर करना है, इसे बोलते हैं गैमेट ट्रांसफर या इंसेमिनेशन, वर्ड क्या होता है यूज, इंसेमिनेशन, सेचन, वीर सेचन, वीर वर्ड यूज करते हैं मेल में। अच्छा, वीर सेचन क्यों कहा गया, ओवम सेचन क्यों नहीं कहा गया, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना, मेल का जो गैमेट्स होता है ये फीमेल के अंदर एंट्री करता है, नर का गैमेट मादा के अंदर एंट्री करता है, तो नर का जो गैमेट्स होगा, युग्मक होगा, ये नर युग्मक से निकलकर मादा युग्मक में जैसे पहुंचेगा, मादा युग्मक में एंट्री करेगा, उसी कहते हैं इंसेमिनेशन। अब देखो, गैमेट भी बन गए, गैमेट फीमेल के अंदर एंट्री भी कर गए, अब क्या करेगा, गैमेट का फ्यूजन होगा, थर्ड ऑप्शन क्या होगा, गैमेट फ्यूजन, गैमेट फ्यूजन,
जिसे हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। अब इससे तो परिचित ही हैं, फर्टिलाइजेशन प्रजनन। ठीक, अब फर्टिलाइजेशन हो गया, प्रजनन हो गया, या निषेचन भी बोल सकते हैं। ठीक, निषेचन हो गया, निषेचन से क्या बनता है, जाइगोट। आप तो इससे भी परिचित हैं, जाइगोट युग्म नज। ठीक है, जाइगोट बन गया। ये आपका कैसा था, थर्ड फोर्थ प्रोसेस। अब फिफ्थ प्रोसेस, जाइगोट में क्या होता है, क्लीवेज, विदलन, क्लीवेज। ये वर्ड हमने पहली बार सुना है, डरिए ना, कोई डरने की बात नहीं इससे। क्लीवेज का है, इसमें भी लगातार लगातार माइटोसिस डिवीजन होता है, डिवीजन होता है। और भी जो माइटोसिस डिवीजन होता है ना, माइटोसिस डिवीजन जो होता है, समसूत्री विभाजन, इसे बोलते हैं समसूत्री विभाजन। जो आपका समसूत्री विभाजन होता है, ये लगातार कॉन्टिन्यूस होता है, बहुत तेजी से होता है, और इक्वेशनल मतलब समान, जितने से दोनों सेल की जो क्वांटिटी होगी वो सेम होगी, इसे बोलते हैं इक्वेशन डिवीजन भी, इसलिए तो इसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन। चाहे माइटोसिस डिवीजन हो, इक्वेशनल डिवीजन हो, तो बात ये की है, क्योंकि इक्वल नंबर में जो सेल डिवाइड होते हैं, दोनों इक्वल नंबर में होते हैं। अच्छा, क्लीवेज हो गया, धनाधन डिवीजन हुआ। जब डिवीजन हुआ, एक सेल से जाइगोट होती है, ध्यान रखना है, जाइगोट में हमेशा जितना जाइगोट की साइज जितना होगा, वो साइज हमेशा उतना ही रहेगा। सेल डिवाइड होंगी, नंबर में बढ़ती जाएंगी, लेकिन साइज अल्टीमेट जो साइज सेल का था वो उतना ही रहेगा, उससे ज़्यादा कम नहीं होगा, बल्कि उसके अंदर जो सेल्स बनते जाएंगे, लगातार सेल्स बनते जाएंगे, वो छोटी होती जाएंगी। भाई यार, डिवीजन लगातार ज़्यादा हो रहा है और साइज उसकी फिक्स रहनी है, तो अंदर जितनी सेल्स होंगी लगातार बढ़ती जाएंगी, उनका साइज छोटा होता जाएगा, सेल नंबर बढ़ता जाएगा, लेकिन पूरा का पूरा जो सेल का साइज होगा वो सेम होगा। ठीक है, इसको हम आगे बात करेंगे अच्छे से। क्लीवेज हो गया। अब एक वर्ड यूज होता है, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन को बोलते हैं अंतरोपण, अंतरोपण। अच्छा, इसमें होता क्या है, अंतरोपण में होता क्या है, आपकी जो जाइगोट है ये लगातार डिवाइड करके एम्ब्रायो का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, ब्लास्टोस, सॉरी एम्ब्रायो नहीं, ब्लास्टोसिस्ट, एम्ब्रायो के पहले ब्लास्टोसिस्ट आती है, या एम्ब्रायो भी हो सकता है। ये जाकर फीमेल की 3 वाल होती हैं, एंडोमेट्रियम, पायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम इनसाइड लेयर होती है, इसमें जाकर ये इम्प्लांट होती हैं, मतलब वहाँ जाके चिपक जाती हैं ये सेल्स। उसके बाद वहाँ पर ढेर सारी सेल्स का फॉर्मेशन होता है, और ये जो आपका बच्चा होता है धीरे धीरे में लगातार डिवाइड होगा, प्रोग्रेस होगा, और वहीं पर वो इम्प्लांट, मतलब वहीं इम्प्लांट होता नहीं, कहीं कहीं किसी को चिपका दो तो वहीं आपकी उसी चिपकी रहती है 9 महीने तक। उससे वहीं पर उसका डेवलपमेंट होगा, वहीं प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होगा, ये सारी प्रोसेस होती हैं वहीं पर। तो इसे बोलते हैं इम्प्लांटेशन, अंकुरण। फिर आता है गेस्टेशन पीरियड, गर्भावधि, ये 9 महीने की होती है। आता क्या है, सॉरी, गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड आपका 9 महीने का होता है, गेस्टेशन पीरियड। ये आपका 9 मंथ का होता है, 270 दिन का, जिसको बोलते हैं गर्भावधि। इसमें आपका बच्चा जो होता है वो पल रहा होता है 9 मंथ या 270 डेज। ठीक, ये हो गया। और लास्ट जो प्रोसेस है वो है आपका पार्चुरेशन, प्रसव, पार्चुरेशन, पार्चुरेशन। तो पार्चुरेशन होता है प्रसव, यानी बच्चे का जन्म होना, डिलीवरी ऑफ चाइल्ड। ये सारी प्रोसेस हमको पढ़नी है, बस। ये कितनी है, 8। गैमेटोजेनेसिस,
गैमेट का फॉर्मेशन कैसा हुआ, इंसेमिनेशन, गैमेट फ्यूजन, जाइगोट बना, क्लीवेज हुआ, उसमें अंकुरोपण, इम्प्लांटेशन हुआ, गर्भवती मतलब 9 महीने तक वो अंदर रहा माँ के, उसके बाद उसका 9 महीने के बाद प्रसव हो जाना, यानी वो उसका जन्म हो जाना। ये टोटल प्रोसेस हमको पढ़नी है। तो भैया पहले आते हैं गैमेटोजेनेसिस पे। पहले आते हैं किस पे, गैमेटोजेनेसिस पे। उसमें भी हम पहले बढ़ेंगे मेल गैमेट, ध्यान रखना। तो हम पहले किसकी बात करेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो हमारा पहला होगा मेल रिप्रो सिस्टम, यानी पुरुष नर जनन तंत्र। पुरुष बोलो या नर बोलो, जनन तंत्र। ठीक है, पहले हमको क्या पढ़ना होगा, मेल रिप्रोडक्टिव, उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले मेल क्या यार, इस पर बना लो, उधर वो बना लो, इम्प्लांट कर दो, बात खत्म। अब ध्यान रखना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो इसमें आप पढ़ेंगे इसमें होता क्या क्या, पहले ध्यान रखना। एक चीज और ध्यान लो, क्या होता है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम और सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम या हम बोले प्रमुख जननांग। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलो या प्रमुख जननांग, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आता है आपका टेस्टिस, जिसके अंदर आपका होता है स्पर्म का फॉर्मेशन। जब स्पर्म ही नहीं बनेगा तो और बात की बात ही खत्म। तो मेन क्या हुआ, टेस्टिस। इसको छोड़कर बाकी, इनको छोड़कर बाकी को हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द्वितीय जननांग, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अच्छा, इसे आप जानो, ये किस पे, टेस्टिस मेल में हुआ, ये किस में है, मेल में। वैसे फीमेल में बात करें, फीमेल में ओवरी होती है, ठीक है। ये किस में है, फीमेल में। फीमेल में आपकी ओवरी होगी, मेल में आपकी टेस्टिस होंगी, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रमुख जननांग। बाकी जो बचे उसके सब सेकेंडरी। अच्छा, अब मेल में बात करें कौन कौन सी चीजें होती हैं। कुछ चीजों से डबल पाई जाती हैं, कुछ चीजें होती है सिंगल पाई जाती हैं, ठीक है। उसके बारे में हम आपको बताएंगे भी। अगर आपने इस फिगर को देख लिया, आपको खुद ही पता चल जाएगा कौन सी चीज सिंगल है हमारे बॉडी में, यानी मेल में कौन सी डबल है। यूरेटर इधर भी एक है, इधर भी एक है, मतलब यूरेटर दो है। यूरिनिप्लेटर सिंगल है। सेमाइनोसाइकल ये भी डबल है। प्रोस्टेट ग्लैंड ये आपकी सिंगल होती है, ध्यान रखना, ये आपके अंदर से जुड़ी होती है, सिंगल होती है। उसके बाद बात करें बल्बुलेथ्रल ग्लैंड। बल्बुलेथ्रल ग्लैंड, इसके कार्पस ग्लैंड भी बोलते हैं, ये भी आपका डबल है। यूरेथ्रा सिंगल है। यूरिन तो ये आपकी ग्लास पेनिस हुई, ये भी सिंगल होगी। टेस्टिस आपको दो दिख रहा है, किधर है किधर है। फोरेस्किन एक ही है, पेनिस एक है तो फोरेस्किन, उसमें सारी चीजें एक ही होंगी। एपिडिडाइमस, ठीक है, जब एक टेस्टिस हुआ तो एक टेस्टिस हुआ, ये सारी चीजें आपकी डबल तो होंगी। भाई अब एक टेस्टिस का ये पार्ट है तो सेकंड टेस्टिस, दो टेस्टिस हैं, तो जो एक टेस्टिस में होगा वो भी सेकंड टेस्टिस में होगा। एपिडिडाइमस दो होगा, वास डिफरेंस दो होगा, रिटी टेस्टिस दो होगा, टेस्टिकुलर लोब दो होगी। ठीक है, मैंने आपको फिगर इसलिए दिखाया कि आप खुद ही समझ जाए कि कौन सी चीज एक है, कौन सी चीज दो है। ठीक, तो पहले हम बात करते हैं पहला जो आपका है। पहला बात करें हम वृषण कोश। वृषण कोश, इसको बोलते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम, स्क्रोटम के अंदर ही आपका टेस्टिस होता है, ये आपका एक होता है, सिंगल होता है, ठीक है। सेकेंड बात करें टेस्टिस, वृषण, मैंने आपको भी बताया, दिखाया, ठीक है। ये किसमें होते हैं, डबल, पेयर्ड में। पेयर्ड, पेयर्ड बोले या डबल बोले बात एक ही है, ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी में डबल का यूज नहीं होता, हमेशा पेयर्ड का यूज होता है, ध्यान रखना। कुछ अच्छी चीजें, ये बहुत अच्छी चीजें हैं कि टेस्टिस, जैसे कि
अगर कुछ चीज ह्यूमन बॉडी में आप बायोलॉजी में पढ़ रहे हो, अगर कोई चीज एक है सिंगल यूज की जाएगी, अगर वो चीज डबल है, दो है, तो हमेशा उसके लिए पेयर्ड वर्ड यूज किया जाता है, कभी डबल नहीं बोला जाएगा, पेयर्ड बोला जाएगा। तो कंफ्यूज मत हो, मैंने तुमको बता दिया। अच्छा, उसके बाद एपिडिडाइमस की बात करें, वो भी आपका कैसा होता है, जोड़ीदार। एपिडिडाइमस जिसे बोलते हैं अधवृषण, ये आपका पेयर्ड होगा, एक टेस्टिस इधर एपिडाइमस, एक टेस्टिस इधर एपिडाइमस, सब पेयर होंगी। और जो टेस्टिस में जितने पार्ट होंगे वो सब डबल होंगे, क्योंकि टेस्टिस डबल है तो सारे पार्ट डबल है, मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ। जैसे कि रेस्ट टेस्टिस हो गया, वासा फ्रेंसिया, वार डिफरेंस एपिडाइमस लिखा ही गया है। और फोर्थ जो लिखा गया है वो कहा गया है कि नर जननवानी वास्ट डिफरेंस, वास्ट डिफरेंस आपका सिंगल होगा, वास्ट डिफरेंस वास्ट डिफरेंस को बोलते हैं नर जनन वाहिनियां, नर जनन वाहिनियां, ठीक है, क्या शुक्र वाहिनियां, ये आपकी कैसी होती हैं, सिंगल, ठीक है। इसके बाद मैं आपको चार बताने जा रहा हूँ जिसके में सिंगल होते हैं। ये आपका सिंगल हुआ, लिख दे रहा हूँ, कैसा हुआ, सिंगल, ठीक। बात ये है कि जो आवाज डिफरेंस होता है, एक वासा फ्रेंसिया होता है, एक वाट डिफरेंस, वासा फ्रेंसिया हमेशा दो होगा, वास डिफरेंस आपका सिंगल होगा। वास डिफरेंस दोनों टेस्टिस की जब एपिडेमिस निकलती है, ये कॉमन वास डिफरेंस में जाके जुड़ती हैं, ठीक है, ध्यान रखना। मूत्र मार्ग, मूत्र मार्ग, मूत्र मार्ग, या बोलते हैं इसे शिश्न भी बोलते हैं, तथा शिश्न, मूत्र मार्ग बोले या शिश्न, ये भी आपकी कैसी होती हैं, सिंगल, इसे बोलते हैं यूरेथ्रा, या तथा आपकी क्या होगी, शिश्न को बोलते हैं पेनिस, ठीक। ये आपकी कैसी होती है, सिंगल। ऐसा थोड़ी ना होता है किसी के पास मजा, नहीं नहीं नहीं, पेनिस जो होता है सिंगल, यूरेथ्रा भी आपका कैसा होता है, सिंगल भी होता है, ठीक। सिक्स की बात करें, सहायक जनन ग्रंथियां, एसेसरी ग्लैंड, सहायक जनन ग्रंथियां, ठीक है, एसेसरी ग्लैंड जो सहायक है, जो कुछ सीक्रेट करती हैं, ये आपकी कैसी होती हैं, सिंगल, ये भी आपकी सिंगल ही होती हैं। नेक्स्ट बात करें, आपकी नेक्स्ट हो गया शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉर्पस ग्लैंड, सब के सब कैसे होते हैं, डबल भी हो सकते हैं, देखो समाई में बताया था डबल होते हैं, प्रोस्टेट सिंगल, कॉर्पस ग्लैंड डबल। तो मैं आपको तीनों अलग से लिख देता हूँ। जो आपकी सहायक ग्रंथियां हैं, सहायक ग्रंथियां कितनी हैं, सहायक ग्रंथियां में आपकी तीन चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है, कौन सी, फर्स्ट है सेमाइनल वेसाइकल, सेमाइनल वेसाइकल, ठीक। सेकंड आपका है प्रोस्टेट ग्लैंड, स्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमाइनल वेसाइकल को बोलते हैं शुक्राशय, शुक्राशय, अच्छा, ठीक है, बाद में भी नहीं बताऊंगा, आपको डायरेक्ट उसमें बताऊंगा जब आपको मेल कैबिनेट में मिलेगा, बहुत अच्छा चीज में लिखा गया है, प्रोस्टेट। और लास्ट है आपकी कार्पल, कार्पस ग्लैंड या कार्पर, कार्पर ग्रंथ, ठीक है, जिसे बोलते हैं कार्पस ग्लैंड, कार्पस ग्लैंड, इसे बोलते हैं
या इसे बल्बोलेथरल ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। ये आपकी होगी डबल, क्या, ये आपकी होगी डबल। कार्पस ग्लैंड आपकी होंगी सिंगल। ये आपकी होगी सेमानियल साइकिल, ये भी अब कैसा होगा, डबल। ठीक है, हम जाके देख लीजिए, बुक में दिया है, मैंने आपको दिखा दिया अभी। इसमें देखिए आपको सीधे दिखेगा कि कौन कौन सी चीज़ें डबल है, कौन कौन सी चीज़ सिंगल्स है। जैसे सेमानियल साइकिल आपका डबल, सिंगल हुआ आपका स्ट्रेट ग्लैंड, कार्पस ग्लैंड आपका और डबल। अब बात करें हम वृषण जो कि वृषण है या स्कोटम बोलते हैं, उसकी संरचना के बारे में और उसके फंक्शंस के बारे में, जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा। इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि अच्छा टॉपिक है। वृषण कोश की संरचना तथा कार्य। वृषण कोश जिसे बोलते हैं स्क्रोटम, स्क्रोटम के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो हम वृषण कोश की संरचना तथा इसके कार्य नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक लेक्चर में इसको डिटेल में बता दूंगा, क्योंकि अभी बताऊंगा तो थोड़ा ही ताकि छोड़ दूंगा। इससे अच्छा है कि नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम कंप्लीट पढ़ेंगे। स्टूडेंट थैंक यू, धन्यवाद। आप हमारे वीडियोस को लगातार देख लीजिए, कोई भी टॉपिक आपका छूटेगा कंप्लीट मतलब कंप्लीट कराया जाएगा हर एक टॉपिक। थैंक यू।